जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अब देखिए, पाकिस्तान बैठा है कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बन के। टर्म 2025-2026 के अंदर ये पाकिस्तान वहां पर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान की करतूतें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जेएन के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक प्रोपेगेंडा की तहत यूनाइटेड नेशंस में बड़े बड़े पोस्टर लगा के पाकिस्तान ने अपने कार्यक्रम करने की बहुत कोशिश करी है। नाउ देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि वी एक्सपेक्ट दिस नॉनसेंस, क्योंकि पाकिस्तानियों से तो एक्सपेक्ट आप कुछ और कर ही नहीं सकते। जो देश के अंदर खाना नहीं है, पीना नहीं है, पैसे नहीं है, भिखमंगा है, लेकिन उसको कश्मीर का नाम ले लो तो पाकिस्तान के सारे बाल छाल सब खड़े हो जाते हैं। नाउ ये जो नॉनसेंस है भैया, अभी जिस तरह से इलेक्शन चल रहे होंगे, हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान की तरफ से या तो टेररिज्म करने की कोशिश की जाएगी, या फिर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाएगी। नो, एक जो एक्टिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान टू यूएन, उस्मान जादून, उन्होंने कल परसों में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इट हैज बेसिकली फेल्ड टू इंश्योर यूनिवर्सल implementation of its core principles and resolutions in regions like पैलेस्टीन एंड कश्मीर। नो, ये चीज हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भाई, अभी पाकिस्तान काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि पैलेस्टीन और कश्मीर को एक जगह साथ में जोड़ा जाए। बट असलियत क्या हो रही है कि पाकिस्तान और पैलेस्टीन साथ में चिपक गया है, तो तभी मैं उसका एक नाम लेता हूं जिसका नाम है पैकिस्टीन। बट इन एनी केस, जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि भाई, जब से ये इसराइल का चीज शुरू हुई है, तो तब से पाकिस्तान की एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के मामले को भी साथ में चिपकाया जाए, ताकि जहां पर इसराइल के अगेंस्ट में इतना जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसी की एक वेव को यूज करके पाकिस्तान कश्मीर में भी मतलब इंटरनेशनली कुछ आवाजें उठा सके। नाउ कल शाम को हमारे एक डिप्लोमेट जिनका नाम है क्षितिज त्यागी जी, आई मस्ट से ही गेव अ वेरी बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान ऑन द फ्लोर ऑफ द यूएन। यूएनएचआरसी की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अब आपको मैं यहाँ पर बताऊं, यूएनएचआरसी ने भी थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अंदर उन्होंने भारत के इलेक्शंस के ऊपर जरा उंगली करने की कोशिश करी थी। वहां पर भी बोला कि साहब, अपनी जरा आंखें खोल लो, आपको कुछ दिखता विकता है नहीं, आप लोगों को बाकी सब इलेक्शन बढ़िया लगते हैं, सिर्फ भारत का इलेक्शन नहीं लगता, तो दैट शोज यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बायस। ये स्टेटमेंट के बाद कल जो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ गया है, दैट शुड टेल यू कि भाई, भारत की जो भी हिटिंग टैक्टिक्स है वो किस तरफ जा रही है। भारत ने कल बोला कि जो जेएनके के अंदर एक रैपिड पेस है डेवलपमेंट का, और जो एक बजट है जेएनके के डेवलपमेंट का, जो पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज, जो आईएमएफ से एक भिखमंगों की तरह कटोरा लेके आईएमएफ के पास पाकिस्तान इस टाइम पे खड़ा हुआ है, ये जो कश्मीर का डेवलपमेंट पैकेज सिर्फ है, ये इसके 2 गुना है। नो, पाकिस्तान 3, 4, 5, 6 बिलियन डॉलर मांग रहा है। आपको ये चीज तो पता ही है कि भारत ने उससे ज्यादा ऑलरेडी खर्च कर दिया है इन द पास्ट 3, 4 years इन डेवलपमेंट इन दैट रीजन। तो ये बड़ा क्लियरली उनको बोला गया कि साहब, ऐसा है, आप जिसके लिए जितने के लिए भीख मांग रहे हैं ना, उतना पैसा हमने सिर्फ जेएनके में खर्च किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो ये चीज जरा थोड़ी बहुत आपके दिमाग में आप डाल लीजिए। इसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंटेग्रल और इनसेपरेबल पार्ट्स हैं भारत के, और इसको भी कोई चीज हटा नहीं सकती। यहां पर एक और जरा टकैक करके मारा गया। आप देखिए, वहां पर भी हिजबुल्लाह में भी काफी सारे ऑपरेशन हुए जिसमें बिलो द बेल्ट अटैक हुआ गया। और यहाँ पर बिलो द बेल्ट अटैक के तहत पाकिस्तान को भारत ने ये बोला कि साहब, हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में तो ऐसा है, हम पाकिस्तान को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी और अपनी बुरी हाल को पहले जरा देखिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। तो ये मैसेज जो आप देखें, ये पाकिस्तान को तो एक मैसेज गया है, लेकिन उसके छोटे अब्बू चीन को भी एक मैसेज गया है, क्योंकि यहां पर जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं लिया गया, यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी नाम लिया गया है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ एक स्टेटमेंट कवर किया था जो चाइनीज एम्बेसडर ने दिया था, और जहां पर वो एक कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भाई, कहीं ना कहीं भारत के साथ कुछ रिलेशंस में कुछ थॉ आए। और जो चाइना काफी टाइम से बोल रहा है कि भाई, नहीं नहीं, भारत चाइना के रिलेशन ना आगे जाने चाहिए, और किसी किसी ना किसी तरह से ये रिलेशंस को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि भारत चाइना के रिलेशंस दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। अब यार, दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल तो मुझे पता नहीं, लेकिन चाइना के लिए जरूर होने की कोशिश होगी, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं ये बोलना चाहेगा अमेरिका को कि देखिए भाई, भारत अब हमारी तरफ आ गया है, आप अभी हमसे नहीं लड़ सकते।
और कहीं न कहीं चाइना की तरफ से एक नैरेटिव है कि साहब देखिए अभी जो भारत के साथ हमारे रिलेशंस हैं, उसमें हमने चेंज करने की कोशिश करी है और चेंज करके हम लोग कहीं न कहीं भारत के साथ रिलेशंस के अंदर सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो चाइना को ये ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के बारे में जब स्टेटमेंट देते हैं, तो चाइना की भी थोड़ी-सी हालत पतली होती है क्योंकि देखिए लद्दाख में तो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है ही है, लेकिन जो जम्मू-कश्मीर का जो एक एरिया है जिसको हम पीओजे गिलगित-बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं। तो दोनों को एक ज़बरदस्त चपका मारा गया है। उसके बाद 1-2 दिन पहले पाकिस्तान को फिर से एक थप्पड़ मारा गया था जब बोला था कि साहब आप ये जो बकवास प्रोपेगेंडा करते रहते हो ना इधर-उधर, कोई फ़ायदा नहीं है इसका क्योंकि जो भी भारत की पॉलिसी है वो भारत की पॉलिसी है और आप ज़रा इस तरफ देखना बंद करें, नहीं तो हम भी आपको देख लेंगे। अब उस देख लेंगे प्रोसेस के अंदर भारत ने कुछ दिनों पहले 30 अगस्त को जैसे मैंने आपके साथ पहले कवर भी किया है, वन ऑफ द थिंग्स दैट भारत हैज़ डन इज़ सेंट अ नोटिस अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ ये चीज़ मैंने संजय दीक्षित जी के साथ कवर भी करी थी थोड़े टाइम पहले, उसका एक वीडियो है जो मैं आपके लास्ट में आपको दिख जाएगा, अगर आपको देखना है 20 मिनट का छोटा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। भारत का जो एक अभी प्लान जो उभर के निकल आ रहा है कि इस ट्रीटी को पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए और जो भारत के अंदर रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, उनका पानी पूरी तरह से यूज़ किया जाए। पाकिस्तान को अगर कुछ जाता है तो जाए, नहीं जाता तो ना जाए। यहाँ पर तो मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूँगा कि भारत की जो अगली पॉलिसी है, इज़ अबाउट मेकिंग पाकिस्तान द वर्स्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि दूसरी तरफ भी अफ़गानिस्तान में भी जो काबुल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अंदर जो भी काम चल रहा है डैम बनाने का, उससे भी जिससे पाकिस्तान की बहुत हालत खराब होने वाली है, उसमें भी भारत का हाथ है। सो भारत की जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे दोनों तरफ से पाकिस्तान को अच्छे से सुखाने की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पर भारत में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके अंदर अभी भी अमन की आशा है। हमारे यूथ आइकॉन साहब जाके पाकिस्तान फ्रेंडली जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन से मिलते हैं बाहर। आपको ये चीज़ सोचनी है, मेरे को तो पता है क्या असलियत है। आपको ये चीज़ सोचनी है कि साहब किस तरफ आप लोगों को अपनी गेम खेलनी है। क्योंकि अगर हमारे यूथ आइकॉन साहब जाके प्रो सेपरेटिस्ट लोगों से मिलते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट्स देते हैं कि भई हम 370 हटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वेल दैट विल नॉट वर्क विद अस। पाकिस्तान ने अगर मैं आपको असलियत बताऊं कि 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो कश्मीरी एसेट्स हैं, जो पीओजे के जो एरिया है उसके अंदर जो एसेट्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, ये करा है, ये बेसिकली लेके उनको बेचने की बात करी है। और ये जो एसेट्स हैं, ये लोकेशन के अंदर कहाँ पर है? पंजाब में है, सिंध में है, केपी में है, बलूचिस्तान में है। तो आज जो कश्मीरी थोड़े बहुत इधर-उधर भटक रहे हैं और जो बोलते हैं मोदी ने कुछ नहीं करा, 370 वापस चाहिए, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि साहब आपके पास आज घर है, कल को पाकिस्तान के पास आप जाने की जो कोशिश करते हैं, अगर वो उन्होंने आपका घर भेज दिया, तो आप करोगे तो करोगे क्या? शहबाज शरीफ साहब देखिए अभी जा रहे हैं यूएन में और वहाँ पर फिर से ये कश्मीर के मुद्दा उठाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और गाज़ा और कश्मीर को दोबारा से पैलेस्टीन और कश्मीर को दोबारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 79 सेशन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है, लेकिन उसका जवाब आपको पता ही है वहाँ पर जयशंकर जी हैं, वो सेट जवाब उनको वहाँ पर मिल जाएगा। पाकिस्तानियों को तो एक ही चीज़ बोलूँगा, करते रहो आप टेररिज्म, देखिए क्या होता है आपके साथ। बलूचिस्तान तो अलग हो ही रहा है। 11 अक्टूबर को केपीके भी जाने वाला है, आपको ये चीज़ तो पता ही है। बाकी सब तो छोड़ दो यार, आपसे इमरान खान तो संभलता नहीं, कश्मीर क्या सँभालोगे? और यहाँ पर एक ही चीज़ मैं और बोलूँगा कि ज़रा रा की जो साजिश है ना, उसका भी वेट कर लीजिए। बड़े लोग भारत के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि नहीं जी ब्रिक्स थोड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स में हमको पाकिस्तान को साथ में लेके जाना चाहिए, हमको उनके साथ काम करना पड़ेगा, सम फॉर्मेट हियर फॉर्मेट दैट फॉर्मेट, सम बेवकूफ़ी का पार्टनरशिप मॉडल वॉडल, ये वो काफ़ी कुछ बकवास करने की कोशिश की जा रही थी। एक आधा स्टेटमेंट रशिया की तरफ से भी आया जहाँ पर सर्गेई लैवरोव जो कहीं न कभी-कभार थोड़े ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर उसको फिर झटके लगते हैं, फिर वो थोड़ा लाइन पे आ जाता है। पहले भी उसने कुछ बोलने की कोशिश करी थी अबाउट भारतीय रूपीज़ बीइंग एक्यूमुलेटेड, थोड़ा झटका मारा गया और अब पता चला कि रशिया ने जितने भी रूपीज़ जो एक्यूमुलेटेड थे, वो भारत में ही इन्वेस्ट करे हैं। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे 1-2 दिन पहले पाकिस्तान में थे। किसके लिए? एससीओ की जो मीटिंग चल रही है, उसके लिए थे। भारत से कोई गया नहीं।
रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हाँ जी, पाकिस्तान ने ब्रिक्स में जॉइन करने के लिए अप्लाई करा है, लेकिन जो है हमको थोड़ा-सा टाइम लगेगा और कहीं न कहीं एक जो डिसीजन बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कंसेंसस है। कंसेंसस के बिना पाकिस्तान का पी भी ब्रिक्स की समिट में नहीं घुस सकता। ये चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए। बहुत लोगों ने भारत में कोशिश करी है ये प्रोपेगेंडा फैलाने की, लेकिन मैं सही में आपको बताऊँ तो देयर इज़ नो चांस कि आप पाकिस्तानियों को अलाउ करोगे टू एक्चुअली एंटर द यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, द ब्रिक्स दिस थिंग। बिकॉज़ देखिए करके क्या करेगा? आप उसके बाद देख लीजिएगा कि सार्क की पाकिस्तानियों ने क्या हालत करी थी, बिकॉज़ सार्क में जिस तरह से पाकिस्तानियों ने यहाँ पर टेररिज्म करा और जिस जिस चक्कर में वो पूरा डायलॉग टूट गया, आज पाकिस्तान की तरफ से बार-बार कोहर उठती है कि भई सार्क को हमको रिवाइव करना चाहिए और कहीं न कहीं भारत भारत को ये इस चीज़ों पे इतना अक्खड़पंती नहीं दिखानी चाहिए। इनको तो यार एक ही चीज़ बोलनी पड़ेगी कि भाई साहब ऐसा है, आप अक्खड़पंती की बात करते हो, द ओनली अक्खड़पंती एंड द मंदबुद्धि इन दिस एंटायर रीजन इज़ पाकिस्तान। बिकॉज़ पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म और जो दूसरी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें करता है, देयर इज़ नो अदर कंट्री दैट डज़ इट। तो ये चीज़ ज़रा पाकिस्तान अगर जितना जल्दी समझ लें, वो बेहतर है। बट मेरे को लगता नहीं है, वो समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आखिरी वक़्त अब आ चुका है। दोपहर में मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ, जहां पर हम बात करेंगे मोदी साहब के ट्रिप ऑफ यूएसए, जो ऑलरेडी वो जा चुके हैं, कहीं ना कहीं अभी लैंड करने वाले होंगे। तो वी विल फाइंड आउट कि जनरल साहब कहते क्या हैं और किस जगह पे और कैसे मोदी साहब इस गेम को आगे खेलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।